आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो विषय हम सीख रहे हैं उसका टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड क्रिश्चियन हस्बैंड। एक अच्छा मसीही पति कैसे बन सकते हैं। हम लोग उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 27वीं आयत, दूसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत में इस बात को हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर है जो मनुष्य को नर और नारी करके सृष्टि किया, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। फिर दूसरे अध्याय में हम ये देख सकते हैं परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए एक उचित सहायक को जो उनसे मेल खाता है उनकी सृष्टि की, और वो है हव्वा। तब ये बात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर है जो शादी की शुरुआत या शादी जो इंस्टीट्यूशन का शुरुआत परमेश्वर की ओर से हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि एक परिवार में पति, पत्नी, बच्चे और वो परिवार प्रभु की नजरों में और परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़े। इसलिए आज इस स्टडी के द्वारा हम ये सीखेंगे कि एक अच्छा पति बाइबल के अनुसार किस प्रकार का होना चाहिए। मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया हाउ टू बी अ गुड क्रिश्चियन वाइफ, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैं इस प्रकार का एक वीडियो बनाऊं, और इसलिए मैंने इसका इनिशिएटिव लिया है और ये दुआ और प्रार्थना करती हूं कि आज का स्टडी सारे हस्बैंड्स के लिए एक बहुत आशीष का कारण बन जाए। सबसे पहली बात हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 19वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। इस आयत में हम देख सकते हैं बहुत सीधा और सरल बात यहाँ पर कहा गया है। पौलुस हस्बैंड्स या पतियों से कहता है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना है। तो सबसे पहली बात जो पतियों के लिए है या हस्बैंड्स के लिए है वो ये है कि वो अपने पत्नी से प्रेम करें। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने वाइफ से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन किस प्रकार का प्रेम के बारे में हस्बैंड से चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 25वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल या उदाहरण दिया है कि किस प्रकार पतियों को अपने पत्नी से प्रेम करना चाहिए। तो सबसे पहला मिसाल ये है, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे ही हस्बैंड को अपने वाइफ से प्रेम करना चाहिए। इस बात पर मैं फिर से वापस आऊंगी, लेकिन कुछ और आयतों को हम देखेंगे। इफिसियों 5:28 किस प्रकार का प्रेम आपका होना चाहिए। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। तो दूसरी बात, किस प्रकार आपको अपने वाइफ से प्रेम करना है, यहाँ पर साफ लिखा है कि उचित है कि पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान, जिस प्रकार आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं उसी प्रकार आपको अपने वाइफ से भी प्रेम करना है। फिर 5:33 में हम पढ़ सकते हैं, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो। जैसे आप खुद से प्रेम रखते हैं उसी प्रकार आपको अपने वाइफ से भी प्रेम रखना है। तो 3 बातों को हमने प्रेम के विषय में सीखा। सबसे पहले, जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम करता है वैसे ही हस्बैंड को वाइफ से प्रेम करना है। दूसरी बात, जैसे आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं वैसे ही आपको अपने पत्नी से प्रेम करना है। और तीसरी बात, जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे ही आपको अपने पत्नी से प्रेम रखना है। इन बातों को पौलुस बड़े स्पष्ट होकर यहाँ पर लिखा है, लेकिन इन बातों पर हम जरा गौर करेंगे। पहली बिंदु हमने देखा, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। कलीसिया कौन है? सारे हम विश्वासी कलीसिया है। तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया उसी प्रकार हस्बैंड अपने वाइफ से प्रेम करेगा। किस प्रकार यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया? यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ है।
हमारे कमियों के बावजूद, हमारे गलतियों के बावजूद यीशु मसीह फिर भी हमसे प्रेम करता है। यीशु कभी नहीं कहता तुम पापी हो, तुमने गलत काम किया है, तुम जानबूझ के पाप कर रहे हो, मेरी नजर से दूर हो जाओ, या मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इस प्रकार यीशु मसीह कलीसिया से कभी नहीं कहता है। लेकिन वचन में लिखा है हर बार परमेश्वर ये चाहता है कि हम जब गलत काम करते हैं प्रभु से माफी मांगकर फिर परमेश्वर के साथ फिर से एक अच्छा रिश्ते में जुड़े। पतियों के लिए भी ये एक अच्छा एग्जाम्पल पौलुस ने दिया है, जो बाइबल में लिखा है कि आप अपने पत्नी से निस्वार्थ होकर प्रेम करें, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम ना करें। दूसरी बात, उनके कमियों के बावजूद या उनके कमियों के साथ साथ, उनके गलतियों के साथ साथ आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है और उन्हें प्रेम करना है। हर इंसान के अंदर कमी होता है। कभी कभी हस्बैंड्स कहते हैं मेरे वाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं उनसे इतना प्रेम नहीं कर सकता हूँ, या मेरे वाइफ को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या बार बार मायके चले जाती है। अलग अलग बातों को कहकर कहते हैं इसलिए मैं प्रेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये दिक्कत उनके अंदर है। लेकिन बाइबल हमें साफ सिखाती है हर हस्बैंड को अपने वाइफ से उस समान प्रेम करना है जिस समान मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। तो कोई एक्सक्यूज बिना, कोई कारण बिना आप अपने वाइफ से प्रेम करें। दूसरी बात हमने देखा कि आप अपने शरीर को कैसे प्रेम करते हो, उसी समान आप अपने वाइफ से प्रेम करें। हर एक जन अपने शरीर से प्रेम करता है। ठंड का मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते ताकि हम बीमार ना हो। जहाँ कहीं खतरा है या कोई बड़ा आग जल रहा हो तो जानबूझ के कोई इंसान उसके अंदर नहीं कूदेगा, क्योंकि सभी लोग अपने आप से, तीसरी बात था अपने आप से भी जो प्रेम करते हैं, तो सब लोग अपने शरीर से और अपने आप से प्रेम करते हैं। तो उसी समान हर हस्बैंड से यह उम्मीद किया जाता है कि वो अपने वाइफ से भी वैसे ही प्रेम करे। कैसे प्रेम करे? जैसे वो अपने आप को बचाता है, अपने आप को सुरक्षित रखता है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसी समान वो अपने वाइफ से भी प्रेम करें। कोई भी हस्बैंड ये नहीं चाहेगा कि दूसरे कोई लोग जो है उनको गाली दे, गलत शब्द का इस्तेमाल करे या उनको मारे, उनको थप्पड़ मारे। इस प्रकार कोई भी नहीं चाहता। जब एक आदमी नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई हमला करे क्योंकि वो अपने आप से प्रेम करता है, तो उसी समान आप अपने वाइफ से भी प्रेम करना है। कभी भी उन पर हाथ नहीं उठाना, कभी भी उनको पुकारने या उनको संबोधित करने में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आपका प्रेम उनको दिखाई देना चाहिए। हर बार पत्नियों से कहा जाता है अपने हस्बैंड के अधीन रहो, और ये बात साफ दिखाई देता है कि जब हस्बैंड्स अपने वाइफ से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तब वाइफ्स अपने आप अधीन हो जाते हैं। उनके ऊपर फिर कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तब वाइफ्स अपने आप हस्बैंड्स के सबमिशन में या अधीनता में रहने लग जाते हैं। इसलिए ये हमारे लिए पहला बिंदु है कि हस्बैंड्स अपने वाइफ से प्रेम करें। कैसे प्रेम करें? इसमें एक दो बातों को, प्रैक्टिकल बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप अपने कार्यों के द्वारा भी प्रेम करें और अपने शब्दों के द्वारा भी प्रेम करें। आप अपने शब्दों के द्वारा कैसे प्रेम प्रकट कर सकते हैं? जब आप देखते हैं कि आपकी पत्नी बहुत मेहनत कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, आपके परिवार को संभाल रही है, आपके बच्चों को संभाल रही है, तो दो अच्छे शब्द जब आप उनको कहते हैं तब वो वाइफ को पता चलता है कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्रेम करता है। आप उनको एक थैंक यू बोले, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें, तब आप अपना प्रेम अपने शब्दों से उनको प्रकट कर रहे हैं। सिर्फ आप बोलने वाले ना बने, बल्कि आप अपने कार्यों के द्वारा भी उनसे प्रेम करें। जैसे आप हेल्प करते हैं, घरों के काम में हेल्प करते हैं, बर्तन धोने में कभी एक आधा बार हेल्प किया, किचन के काम में हेल्प किया, सफाई में हेल्प किया, बच्चों के साथ आपने हेल्प किया, उस समय पर आप ये दिखा रहे हैं अपने पत्नी को कि आप उनसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। तो आपका प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए या फिर सिर्फ कार्यों में नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि दोनों कार्यों में और शब्दों में। बहुत से वक्त कभी कभी इस प्रकार भी दिखाई देता है कि हस्बैंड्स हेल्प करते हैं लेकिन कभी मुंह से बयान नहीं करते हैं कि उनका पत्नी उनके लिए कितना स्पेशल है। लेकिन जब आप अपने मुंह से भी उनसे बोलोगे, जब उनको वो बात अपने कानों से वो लोग सुनेंगे, तब आपका और आपके पत्नी का जो रिलेशनशिप है वो और भी बहुत गहरा और स्ट्रॉन्ग बनेगा।
दूसरी बात, आप कैसे एक अच्छा पति बन सकते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय और 7वीं आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यहाँ पर फिर से पत्रस पतियों के लिए एक इंस्ट्रक्शन देता है और वो इंस्ट्रक्शन इस प्रकार है, बुद्धिमानी के साथ पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करे। मतलब यूं ही कैसे भी नहीं, लेकिन सोच समझकर बुद्धि के साथ आप जीवन निर्वाह करें, ये समझकर कि आपकी स्त्री या आपकी पत्नी निर्बल पात्र है। इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है वीकर वेसल। तो हस्बैंड्स को ये बात जानना है कि आपकी वाइफ निर्बल पात्र है। वो आप अपने वाइफ को किस प्रकार ट्रीट करते हैं। वो आपके गुलाम नहीं है, आपके घर में काम करने वाली कोई बाई नहीं है जो सिर्फ काम करते रहे, लेकिन आपकी जीवन साथी है जो बहुत निर्बल पात्र है वचन के अनुसार। और हमें इस बात पर पूरा विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मूवमेंट है जो इस बात के साथ सहमत नहीं होते हैं, लेकिन हमें वचन के साथ सहमत होना है। अगर परमेश्वर का वचन में ये लिखा है तो हमें वैसे के वैसे उस पर विश्वास करना है। अब जब यहाँ पर निर्बल पात्र करके लिखा है और इसलिए कहा है, इसलिए बुद्धिमानी के साथ आप उनके साथ जीवन निर्वाह करना है। अगर नहीं करेंगे तो उसका नतीजा भी लिखा है और वो है, नहीं तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएगी। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा अगर आप सही रीति से अपने वाइफ के साथ डील नहीं करेंगे। इसको समझाने के लिए, सबके घर में अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं। किसी के घर में स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, पीतल के बर्तन और सिरेमिक बर्तन, इस प्रकार अलग अलग बर्तन होते हैं। अगर हमारे हाथ से एक स्टील का बर्तन नीचे गिर भी जाता है तब भी हमें ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है वो टूटेगा नहीं। हम दोबारा उसको उठाकर वापस रख देते हैं। लेकिन अगर एक सिरेमिक का बाउल या सिरेमिक का प्लेट हमारे हाथ से नीचे गिर जाता है तो वो टूट जाता है, क्योंकि भले वो प्लेट बहुत अच्छा है, दिखने में शोभा देता है, हम उसको बहुत वैल्यूएबल समझते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कमजोर है। इसलिए उसके साथ कैसे डील करते हैं, बहुत सावधानी के साथ उसके साथ डील करते हैं। उसी प्रकार हस्बैंड्स, ये बात समझना जरूरी है कि वचन में लिखा है कि आपका वाइफ निर्बल पात्र है। और कलोसियों के पत्री में पहली आयत में हमने पढ़ा कि पत्नी के साथ कठोरता के साथ व्यवहार ना करे। इसका मतलब है, यहां पर लिखा है कि बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करे और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करे। तो दूसरी बिंदु जो इस वचन से हम सीख सकते हैं वो ये है कि हस्बैंड अपने वाइफ को रिस्पेक्ट करे, आदर करे। ये सुनने में थोड़ा सा हमें अलग सा लगेगा, क्योंकि हम ज्यादातर इस बात को सुने हैं कि वाइफ हस्बैंड्स का रिस्पेक्ट करे, और वो बिल्कुल सही है, वैसे ही होना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें एक और बात उसमें जोड़ता है, और वो ये है कि हस्बैंड भी अपना वाइफ को रिस्पेक्ट करे। तो ये रिस्पेक्ट जो है म्यूचुअल है, वाइफ हस्बैंड का भी रिस्पेक्ट करे और हस्बैंड वाइफ का भी रिस्पेक्ट करे। तो किस प्रकार आप उनका रिस्पेक्ट करेंगे, इन बातों पर भी हम थोड़ा सोचेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, जब भी आप उनको उनके कामों में हेल्प करते हैं, वो एक साइन है या आप वो दिखा रहे हैं कि आप उनका रिस्पेक्ट करते हो। दूसरी बात, अगर आप अपने वाइफ का रिस्पेक्ट करते हैं तो कभी भी अपने वाइफ या उनके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदारों की गलतियां या कमियों का चर्चा कभी भी आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या पब्लिक के सामने कभी भी नहीं करोगे। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, सभी के अंदर कमियां होती है, लेकिन उस कमियों को एक्सेप्ट हमें करना है, उसकी चर्चा करते नहीं रहना है। उन बातों को लेकर अपने वाइफ को टॉन्ट नहीं करना है कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार वैसे हैं। इस प्रकार की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनके रिश्तेदारों ने आपके खिलाफ कुछ किया होगा, आपको चोट पहुंचाया होगा, लेकिन फिर भी आपको
ऐसा प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया। इसलिए पर्सनली हो या पब्लिकली हो, व्यक्तिगत रीति में हो या सामूहिक रीति में हो, कभी भी अपने वाइफ का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से वक्त हम इंसान होने के नाते एक दूसरे की गलती को भी हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन एक हस्बैंड को याद रखना है कि अगर आपके वाइफ में एक गलती है तो हो सकता है उनके अंदर 10 अच्छा गुण भी है, लेकिन 10 अच्छा गुण को बोलकर उनको अप्रिशिएट करने के बदले बहुत से वक्त उस एक बात या जो कमी है उसको पॉइंट आउट किया जाता है। उनको बोला जाता है तुम लापरवाह हो, तुम सही बातों को सही जगह में नहीं रखते हो, तुम घर साफ नहीं करते हो, तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखते हो। इस प्रकार की बातें अगर बार बार बोलते रहेंगे तो आप उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कैसे आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे? उनकी अच्छी बातों को देकर उनको अप्रिशिएट करें और साथ में उनकी कमियों को उनको प्यार से बताएं। देखिए, वाइफ निर्बल पात्र है तो उनको प्यार से समझाइए कि ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे तो हमारा जीवन और भी आसान हो जाएगा। और निश्चय अगर आप प्यार के साथ इन बातों को बोलोगे तो आपका वाइफ उसको एक्सेप्ट कर बदलने के लिए तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट, कैसे आप अपने वाइफ को रिस्पेक्ट कर सकते हैं? आप अपने वाइफ के प्रति वफादार रहिए। जब आप वफादार रहते हैं इसका मतलब यह है कि आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि उनसे छिपाकर आप कोई भी काम ना करें, कोई भी सीक्रेट्स ना रखे, कोई भी गलत रिश्ता ना रखे, कोई भी अफेयर ना करे या कोई भी गलत चित्र, गलत मूवी ना देखे। ये सारी बातें जब आप करते हैं एक प्रकार से आप अपने वाइफ का इंसल्ट करते हैं, आप आदर नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी वाइफ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उनका हस्बैंड का कोई और किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप हो। इसलिए हमेशा याद रखिए, वाइफ को रिस्पेक्ट करने का मतलब है 100% वफादार रहिए। आपकी सोच में, आपके बातों में, आपकी क्रियाओं में कभी भी आपका वाइफ आप पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ उतना साफ होना चाहिए। और खास कर कोई भी सीक्रेट, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज, कोई भी एसएमएस छिप कर ना करे जिसके बारे में आपके वाइफ को पता ही ना हो। लेकिन उनको रिस्पेक्ट करने का मतलब है आप अपना लाइफ की डिटेल्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 2 बातों को हमने अब तक देखा। सबसे पहली बात, अपने वाइफ से प्रेम करें, और दूसरी बात, उनका रिस्पेक्ट करें। तीसरी बात, एक अच्छा पति कैसा होना चाहिए? इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 22 और 23 आयत को हम जरा पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यहाँ पर 2 पॉइंट पर हमें फोकस करना है। यहाँ पर लिखा है मसीह कलीसिया का सिर है, उसी प्रकार पति पत्नी का सिर है। मैं फिर से बताना चाहती हूँ, जैसा मसीह कलीसिया का सिर है वैसे ही पति पत्नी का सिर है। इसका क्या मतलब है? कलीसिया का लीडर कौन है? कलीसिया का अगुआ कौन है? यीशु मसीह है। हम यीशु के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। यीशु हमारा लीडर है। उसी प्रकार एक परिवार में पति पत्नी का सिर है। इसका मतलब है एक परिवार का लीडरशिप रोल जिनको लेना है वो है हस्बैंड। वाइफ को कभी भी लीडरशिप पोजीशन में नहीं आना है, क्योंकि वहां पर फिर गड़बड़ियां हो जाएगी। परमेश्वर ने जो रखा है वो ये है, परमेश्वर, हस्बैंड और फिर वाइफ और फिर बच्चे। ये है सिस्टम जो परमेश्वर ने एक परिवार के लिए रखा है। जब हम लीडर कहते हैं तब अलग अलग प्रकार का थॉट्स या विचार हमारे मन में आ जाता है, लेकिन मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ, जब हम लीडरशिप बोलते हैं तब एक हस्बैंड को वैसे लीडर बनना है जैसे यीशु मसीह एक लीडर थे। यीशु मसीह किस प्रकार के लीडर थे? कभी भी यीशु मसीह ने अपने लिए स्थान, मान, पदवी या अपने हक के लिए लड़ा, इस प्रकार का बातों को हमने कभी भी यीशु के जीवन में नहीं देखा। लेकिन यीशु का लीडरशिप एक सर्वेंट लीडरशिप था। मतलब यीशु मसीह दास होकर सेवा कर कर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल रखा कि हम उनका फॉलो करें।
तो हस्बैंड अगर वाइफ का लीडर है का मतलब है हस्बैंड या पति कभी भी अपने पत्नी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। डोमिनेट का मतलब है पति कभी नहीं बोलना चाहिए मैं लीडर हूं, मैं जो बोलता हूं वही होगा इस घर में, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वहां से उठना नहीं, यहां जाना नहीं, उनसे बात नहीं करना, यहां नहीं देखना। इस प्रकार का सिद्धांत अगर आप अपने घर में लेकर आओगे तो वो घर टूट जाएगा। लेकिन किस प्रकार का लीडर बनना है? जैसा यीशु मसीह लोगों के साथ डील किया वैसे ही आपको यहां पर डील करना है। एक अच्छा अगुआ बनना है आपके परिवार के लिए। आप किस प्रकार एक अच्छा अगुआ बनेंगे? यहां पर भी हम दो बातों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको आत्मिक बातों में भी एक अच्छा लीडर बनना है और सांसारिक बातों में भी आपके परिवार के लिए एक अच्छा लीडर बनना है। आत्मिक बातों में आपको अपना परिवार को आत्मिकता में बढ़ाना है। जैसे हर रोज पारिवारिक प्रार्थना किस समय पर होना है वो आप अपने परिवारजनों को बोल दीजिए कि इस समय पर हर दिन सुबह प्रार्थना होगी या इस समय पर हर दिन शाम को पारिवारिक प्रार्थना होगी। आप उसको फाइनलाइज कर परिवार में बताएं और प्रेम के साथ उनको एनकरेज करते हुए, डोमिनेट करते हुए कभी भी नहीं, लेकिन एक उत्साह देते हुए कि हमारा परिवार को बढ़ना है। और उस प्रकार अगर आप बोलोगे तो आपका परिवारजन भी जो है उत्साहित होकर आगे बढ़ पाएंगे। बाइबल पढ़ने के विषय में आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। पवित्र जीवन जीने के बारे में आप अपने परिवार को बता सकते हैं। इन सारी बातों में आपको एक लीडरशिप लेना ही पड़ेगा। सांसारिक बातों में भी कि आपका परिवार कैसे डिसिप्लिन्ड होना है, कितने बजे बच्चे उठना है, कितने देर एक दिन में टीवी देख सकते हैं, कब कब उन लोग जाकर बाहर खेल सकते हैं। इस प्रकार का एक नियम आप अपना परिवार में अगर रखेंगे तो आपके वाइफ के लिए और भी आसान होगा कि उन बातों को अपने बच्चों को कहे। बहुत से वक्त परिवारों में इस प्रकार देखा जाता है कि वाइफ बच्चों को बोलती है कि ऐसा नहीं करो वैसा करो, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं और उन बच्चों के पापा या हस्बैंड को जो है कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि क्या हो रहा है घर के अंदर। लेकिन इस आयत के अनुसार हर हस्बैंड को यह समझना है कि हस्बैंड उस घर का लीडर है, अपने पत्नी का सिर है और आपको अपने परिवार में उस लीडरशिप क्वालिटीज को निभाना है। दूसरी बात, कैसे आप अपने घर में लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाएंगे? हर लीडर की जिम्मेदारी यह है कि अपने घर में रहने वाले सदस्यों का गुण को पहचाने, परमेश्वर ने उनके अंदर दिए हुए वरदानों को पहचाने, उनको एनकरेज करे, उनको मोटिवेट करे और प्रभु में उन्हें आगे बढ़ाए। मैं अपने जीवन का एक पर्सनल एग्जाम्पल में बताना चाहती हूँ। इस प्रकार का वीडियोस बनाने से काफी पहले मेरे हस्बैंड मुझे एनकरेज करते थे और कहते थे तुम इस प्रकार वीडियोस बनाकर यूट्यूब में डालना, बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण होगा, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये गिफ्ट है। लेकिन मैं बहुत डरती थी और पीछे हट जाती थी। अलग अलग रीजंस अपने आप को देखकर मैं इसमें कभी भी आगे नहीं बढ़ती थी। लेकिन हर बार उन्होंने एनकरेज किया, मोटिवेट किया, उन्होंने पहचाना मेरे अंदर ये वरदान है और मुझे आगे बढ़ाया है। इसी समान हर हस्बैंड को अपने वाइफ का वरदान को पहचानना है। सबका वरदान अलग अलग है। तो आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, प्रभु किस प्रकार एक लीडर हूं मैं अपने परिवार का, मेरे परिवार को मुझे आगे बढ़ाना है, कैसे मैं आगे बढ़ाऊं? आप प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अलग अलग सोच देगा, अलग अलग विचार देगा और आप वचन के अनुसार उसको कंपेयर कर आगे बढ़ सकते, आपके परिवार को बढ़ा सकते। लेकिन हमेशा याद रखिए, डोमिनेट ना करें, लेकिन एक अच्छा दास होकर अपने परिवार का सेवा करते हुए उनकी अगुवाई करें, तो सारे परिवार के जन आपका साथ देगा। और तीसरी बात यह है कि आपकी जिम्मेदारी है कि सभी लोग मसीह में जड़ पकड़े, सभी लोग वचन का ज्ञान रखें। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार वालों को एनकरेज करें, अपने वाइफ को एनकरेज करें, बच्चों को एनकरेज करें, ताकि वो लोग वचन को अच्छे से पढ़े, वचन का ज्ञान को अपने अंदर रखें और मसीह में जड़ पकड़ते हुए वो लोग आगे बढ़े। चौथी बात, आप कैसे वो लीडरशिप क्वालिटीज को आपका परिवार में आप कर सकते हैं? आप एक अगुआ है तो आपके जीवन में प्रार्थना का एक स्वभाव होना बहुत जरूरी है। आप अपने लिए भी प्रार्थना करें, साथ में अपने वाइफ के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। आप जब विशेष कर क्योंकि मैं ये हस्बैंड्स के लिए बोल रही हूँ, तो आप अपने वाइफ के लिए प्रार्थना करें, उनके अच्छे हेल्थ के लिए प्रार्थना करें। उनके पास भी अलग अलग टेंशन होगा, चिंताएं होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उनसे पूछे, उनसे डिस्कस करें और ये सारी बातों को परमेश्वर के सामने लेकर आइए। उनकी हेल्थ
के लिए, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप उनके लिए प्रार्थना करें। वो एक अच्छी माँ बन पाए उसके लिए आप प्रार्थना करें, वो एक अच्छी पत्नी बन पाए उसके लिए उनके लिए प्रार्थना करें। ये उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सनल लाइफ में उनके लिए प्रार्थना करना। यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे तब प्रार्थना करते थे। उसी प्रकार जैसा मसीह कलीसिया का सिर है, आप अपने पत्नी का सिर हो, इसलिए आपको उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो हस्बैंड अपने वाइफ से बहुत प्रेम करता है वो अपने वाइफ के लिए हर दिन प्रार्थना करेगा। चौथी बात, आप कैसे एक अच्छा पति बन सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 28 और 29 आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है वो है कि सब लोग अपना पालन पोषण करते हैं, वैसे ही आपको अपना परिवार का भी पालन पोषण या अपने वाइफ का और अपने निज जनों का पालन पोषण करना बहुत जरूरी है। साथ में 1 तिमुथियुस 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को भी हम लोग पढ़ेंगे। पर यदि कोई अपनों को और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यहाँ पर लिखा है, जो इंसान अपना परिवार का ख्याल नहीं रखता है, उनको जो जरूरत है वो खरीद कर नहीं देता है, उनका पालन पोषण नहीं करता है, तो वो विश्वासी नहीं है, वो अपने विश्वास से मुकर गया है, वो एक अविश्वासी के बराबर है। प्रियो, चौथी पॉइंट यहाँ पर हस्बैंड्स के लिए यह है कि उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो अपना परिवार का पालन पोषण करें। अब पालन पोषण करने के लिए आपके हाथ में पैसे होना जरूरी है, ताकि कुछ खाना खरीदे, परिवार वालों को खिलाए। तब पैसे कब आएगा हाथ में? जब एक इंसान नौकरी करे, मेहनत करे। इसका मतलब है हर एक हस्बैंड इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि वो अपने जीवन में मेहनती रहे, काम करने के लिए वो तैयार रहे, काम के प्रति वो वफादार रहे, अनुशासित रहे। उसके जीवन में लापरवाही नहीं होना चाहिए, वो आलसी नहीं होना चाहिए। कभी भी बातों को जो है आलसी पूर्वक या बिना ध्यान का उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो मेहनत करे तब उसके घर का पालन पोषण करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो उसके हाथ में उपलब्ध होगा। तो हस्बैंड्स के लिए ये आयत है कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें और उनका पालन पोषण करें। तो इसका मतलब ये है, जब एक महीने का तनख्वाह आपके पास आता है तब उस पैसे का सही इस्तेमाल करें। उस पैसों को लेकर आप स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, नशा ना करें, ना गैम्बलिंग करें या जुआ खेले, इस प्रकार का गलत काम या ज्यादा पार्टिंग ना करें। तो इस प्रकार करने से आपके हाथ के पैसे कम हो जाएंगे और आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हस्बैंड्स की जिम्मेदारी ये है कि वो वर्तमान में अपने परिवार को चलाए और साथ में भविष्य के बारे में भी सोचे। उनको ये सोचना हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनका पढ़ाई लिखाई में हमें इन्वेस्ट करना है, उनके शादी के लिए हमें पैसे पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए बहुत बुद्धिमानी के साथ वो लोग अपने जीवन को निर्वाह करें, पैसों का सही इस्तेमाल करें। जहां जरूरत नहीं है वहां पर खर्च को कम करें और साथ में अपने परिवारजनों को भी इस बात को सिखाएं कि जहां हमें चीजों की जरूरत नहीं है वो बातों को हम ना खरीदें। तो अब तक प्रिय भाइयों हमने 4 बातों को सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि हस्बैंड वाइफ से प्रेम करना चाहिए। दूसरा हमने सीखा हस्बैंड को वाइफ का आदर करना चाहिए। तीसरा हमने सीखा कि हस्बैंड अपने वाइफ और अपने परिवार का लीडर है। और चौथी बात हमने देखा कि हर हस्बैंड को अपना परिवार का, अपना पत्नी का पालन पोषण करना बहुत जरूरी है। समाप्त करने से पहले एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है इफिसियों 5:31। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इस आयत के अनुसार हम ये समझ सकते हैं, जब शादी हो जाती है तब हस्बैंड्स अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने वाइफ के साथ जुड़ जाते हैं, वो लोग एक शरीर बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को इग्नोर करें, उनका ख्याल ना रखें, उनके बुढ़ापे में आप मदद ना करें। ये इसका मतलब नहीं है।
लेकिन हर मसीह हस्बैंड को ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक बैलेंस होता है कि आपके शादी के बाद आपके पेरेंट्स के साथ का रिलेशनशिप, आपके वाइफ के साथ का रिलेशनशिप में कभी भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। आप बुद्धिमानी के साथ सही बैलेंस को रखेंगे तब आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बहुत सारे हस्बैंड्स इस एरिया में फंस जाते हैं क्योंकि एक तरह से उनके पेरेंट्स खींचते हैं और दूसरे साइड से उनके वाइफ खींचती है, तो वो लोग भी कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं करूं तो क्या करूं, और उस कारण वो लोग इरिटेट हो जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और 9वीं आयत में परमेश्वर पौलुस से कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तुम्हारी निर्बलताओं को वो सिद्ध करेगा मेरा अनुग्रह। इंग्लिश में लिखा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, तुम्हारे वीकनेस में मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तो प्रिय भाइयों, इसका मतलब यह है जहां पर आपको डिफिकल्टी लगता है कि मेरा रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो रहा है, आप प्रभु के सामने बैठिए, प्रभु से कहे, प्रभु आपका अनुग्रह मुझे दे, आपका बुद्धि और ज्ञान मुझे दे, ताकि मैं दोनों को जो है एक सही बैलेंस में रख पाए। देखिए, एक मसीही परिवार में कभी भी टेंशन्स और लड़ाई और झगड़े नहीं होना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है कि आप कैसे बातों को हैंडल करते हैं। इसलिए प्रार्थना के साथ आप हैंडल कीजिए। आप अपने वाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपका जीवन साथी है। आपका हर एक डिसीजंस को आपको उनके साथ बनाना है, लेकिन जब आप प्रेम के साथ उनके साथ आदर पूर्वक रहेंगे तो वो खुद आपसे कहेंगे कि हमें अपने पेरेंट्स की भी सलाह लेना है, आपके पेरेंट्स की भी सलाह लेना है। इस प्रकार परिवार मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप और आपकी वाइफ एक शरीर है, परमेश्वर ने आपको एक बनाया है, और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके लिए एक आशीषदायक वचन रहा है। परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन में बहुत मदद करे। जय मसीह की।